तो स्वागत है आप सभी का इस YouTube के नए सीरीज़ में। पिछले वाले सीरीज़ में हम लोगों ने बात की थी फार्मूला के बारे में, जो टोटली बेस्ड था इंग्लिश मीडियम पर। इस वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो फार्मूला का नया सीरीज है उसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में लेकर चले, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए उपयोगी है। और पिछले वाला जो वीडियो एक फुल्ली इंग्लिश मीडियम था उसको हम लोग कोशिश करेंगे उसको हिंदी मीडियम में बना के ले आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टोटली बेस्ड है सिर्फ एक ही चैप्टर से। उस चैप्टर का नाम है एरिया एंड पेरीमीटर। क्लास 10th 9th दोनों विषयों में काम आने के लिए ये जो चैप्टर है, और इसके जो फॉर्मूला है उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उस फॉर्मूला को जानने से पहले आज हम लोग कुछ बातों पर डिस्कस करते हैं कि क्या है। जैसे एरिया एंड पेरीमीटर में देखें तो एरियाज एंड पेरीमीटर, इसी को एक और तरीके से 9th और 10th में चैप्टर के रूप में लिखा हुआ पढ़ते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं हम लोग मेंसुरेशन। नीचे की जो क्लासेस होती हैं उसमें मेंसुरेशन कहीं कहीं नहीं लिखा होता, वहाँ पर कहीं कहीं पेरीमीटर एरिया लिखा हुआ होता है। तो दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति और मेंसुरेशन का मतलब हो गया क्षेत्रमिति। इसमें पढ़ते हैं कि जो जो पॉइंट्स शामिल होंगे, जैसे इसका बेसिक अगर निकालें तो कहीं ना कहीं क्लास 6, 7 और 8 क्लासेस जो होती हैं उनमें हमें जो बेसिक के रूप में 2D फिगर के रूप में चीज़ें हम लोग पढ़ने को मिलता है। 8 क्लास में घना भी दिया हुआ है जो 3D फिगर्स है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 2D फिगर्स पर। 2D फिगर्स क्या होता है? 2D फिगर्स मतलब 2 डायमेंशनल। इसको हिंदी में अगर लिखे इसको बोलते हैं द्विविमीय। इसका अर्थ क्या है? द्विविमीय का मतलब है कि जिसमें दो विमाएँ दी। विमाएँ कौन कौन सी विमाएँ? एक विमा जिसको हम लोग लेंथ कहते हैं, दूसरी विमा जिसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं। 2D का फुल फॉर्म होता है 2 डायमेंशनल। इसको हिंदी पढ़े तो इसको द्विविमीय पढ़ते हैं। द्विविमीय का अर्थ होता है कि एक लेंथ है और एक ब्रेथ, दो चीज़ें दी हुई हैं। इसी फिगर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक कहता है 3D फिगर, जिसमें हम लोग किस चीज़ को अध्ययन करते हैं? 3D फिगर्स में हम लोग पढ़ते हैं घन, घनाभ और बेलन, ये 3D फिगर्स में आते हैं। शंकु आदि। और जो 2D फिगर्स हैं उनमें हम लोग जो चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो होता है 2D फिगर्स में जैसे आयत। क्यों? क्योंकि आयत के पास लंबाई और चौड़ाई दो ही विमाएँ हैं। उसके बाद अगर आते हैं वर्ग में, वर्ग के पास भी दो ही विमाएँ हैं, जो कि वर्ग जो है उसका फिगर इस टाइप का होता है। अब इस फिगर में देखें, सॉरी, ये जो है ये वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और ये जो है वो है आयत है। कुल मिला के देखें तो जो आयत में ये लंबी भुजाएं इसको लेंथ लंबाई बी से एल से सूचित करते हैं, और जो चौड़ाई होता है उसको बी से सूचित करते हैं। वर्ग भी सेम वही है, इसमें भी लंबाई इसमें भी चौड़ाई होता है, लेकिन वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर भुजाएं बराबर है तो इसे सूचित करने के लिए हम लोग ए से सूचित करते हैं। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो ए ए ए ए। यहाँ पर जो भुजाएं हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग साइड। हाँ, सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वर्ग होता है, नॉर्मल फॉर्मूले में चले हम लोग, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है ए स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि साइड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। अगर इसके परिमाप की बात करें, परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। अगर वर्ग की सभी भुजाएं जोड़ेंगे तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4। 4 भुजाएं हैं, तो मतलब इसका जो वर्ग का परिमाप बनेगा वो बनेगा 4a। थोड़ा सा इसको और बैक में लेके जाएं तो ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये वर्ग है। इसके भीतर जितने भाग होते हैं, ये जो भाग है अंदर वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया, जिसे हिंदी में पढ़ा जाता है क्षेत्रफल। और इसी वर्ग के जो बाहरी भाग जो दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग बाउंड्रिंग कह सकते हैं, इस बाउंड्रिंग वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप, या इसी का एक और नाम है परिमिति। परिमाप या परिमिति। इसी के भाग का एक और फिगर है जिसको बोलते हैं हम लोग वृत्त। वृत्त में भी सेम चीज़ें चलेंगी। इसके अंदर वाला जो भाग है उसको हम लोग वही बोलेंगे क्या? एरिया। और इसका जो बाहरी भाग है, जो बॉन्डिंग वाला साइड है, उसको हम लोग बोलते हैं
पेरीमीटर। वृत्त में चले तो वृत्त जो होता है उसके सबसे बीच वाले भाग को बोलते हैं केंद्र। इंग्लिश में इसे बोला जाता है, हिंदी में तो केंद्र ही बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर मतलब केंद्र। और यही जो केंद्र है, इससे इस वृत्त के एक भाग पर जब एक सीधी रेखा खींचते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। जो रेडियस होता है उसको सिंबल होता है आर, आर से सूचित करते हैं इसको। और अगर यहाँ से यहाँ के भाग को आर कह रहे हैं, यहाँ अगर यही इस वाले भाग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला दें तो पूरे भाग में ये वाला भी आर, ये वाला भी आर, दोनों आर सम्मिलित हो जाता है। जब ये दोनों आर सम्मिलित हो जाते हैं तो पूरे भाग को बोलते हैं डायमीटर। इसको बोलते हैं डायमीटर। हिंदी में इसे कहते हैं व्यास। चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डायमीटर है इसको सूचित करते हैं डी से। अब ये जो डी है उसका निर्माण किससे हुआ है? डी का निर्माण हुआ है 2 आर से। अगर यहाँ से यहाँ भाग भी आर है, यहाँ से यहाँ भाग भी आर है, मतलब डी जो है वो आर प्लस आर से बना। यहाँ डी बराबर कितना हो सकता है? 2r। अगर यहाँ पर देखें हम इसको तो डी यही है, 2 जो है वो आर के साथ मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में तो इक्वल के बाद जो भी नंबर है वो किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। इसको डिवाइड में बराबर आर, इसी को हम लोग लिखते हैं कि आर इज इक्वल टू D/2। हिंदी में देखें तो इसको लिखते हैं हम लोग त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2। और इसके व्यास को लिखें तो व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है जो नॉर्मल क्लास 8 तक के बच्चों को आना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का परिमाप क्या है, वृत्त जो होता है उसके अंदर वो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या का आर से क्या संबंध, त्रिज्या का जो है वो व्यास से क्या संबंध है, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 2r होता है। इसमें से 2 मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड में लाएंगे, D/2 बराबर आर होता है। उसी तरीके से आर बराबर D/2 लिखते हैं तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2। अगर आयत में चले इसको तो ये है आयत, और आयत में ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई। इसके भी जो भीतर वाला भाग है उसको वही बोलेंगे हम लोग क्या? इसके भीतर वाला भाग को बोलते हैं एरिया। इसके जो बाहरी वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। इस भाग को बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप। वर्ग जो आयत है, इसमें जो आयत का क्षेत्रफल होता है वह L गुना B होता है, और जो आयत है उसका जो परिमाप होता है वह होता है 2 × L + B। चूँकि ये सारे जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं इनका कहीं ना कहीं इसका छोटा पार्ट से, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल या आयत का परिमाप, या वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त का परिमाप, थोड़े थोड़े रूप में बीच बीच में जो मेंसुरेशन है क्लास 9 और 10 का चैप्टर उसमें काम आता है। तो हम लोग ये बेसिक चैप्टर है, इतना किसी भी व्यक्ति को, जो ऐसा स्टूडेंट जो क्लास 9 और 10 में, उसे पता होना चाहिए। इसके बाद इसको हम लोग लेके चलते हैं आगे। जो मेंसुरेशन हमारा जो मेन टॉपिक है